गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज की जो कि एग्जामिनेशन पेपर 3 होता है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश। और इनसे पहले हमने ऑलरेडी जितने भी पेपर्स हैं हमने डिस्कस किया है। अगर आपको मटेरियल चाहिए रिलेटेड टू आर्मी कैडेट कॉलेज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर जो 7667302252 है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें क्या क्या सवाल दिया गया है, इनसे पहले भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस करने की कोशिश की, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, सबसे पहला क्लॉज टेस्ट जो कि हमें फिल अप द ब्लैंक्स के नाम पे भी देख सकते हो। और कुछ इन बिटवीन आपको जो भी ABCD दिया रहेगा उनके अंदर आपको चाहे प्रीपोजिशन हो चाहे इन बिटवीन कोई वर्ड्स हो फ्रेजेस हो आपको इंसर्ट करना होता है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वर्क एट हैंड, लेट अस कैंसिल द पिकनिक। तो ये पिकनिक जा रहे थे, सो दे वांट टू कैंसिल दैट, सो लेट अस कैंसिल। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क एट हैंड, लेट अस कैंसिल द पिकनिक। सो पिकनिक कैंसिल करेंगे। ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, वो खुद की गलतियाँ के लिए वो जिम्मेदार है और ही इज़ ब्लाइंड टू दैट। सो ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन एज रूड एज ही। तो इसमें क्या कह रहा है कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस, मैं उसको कभी फेस नहीं किया है इतना रूड से बात करते हुए। डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है, स्प्लिट नहीं। जैसे कि हम लोग जो ख़त्म हो गया सो ख़त्म हो गया, डो नॉट क्राई ओवर दैट करके ये कह रहा है। द पीपल आर कॉशन्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, जो बंदे हैं दे आर कॉशन्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स करके आप कह सकते हो। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड एट अरिथमेटिक, मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ एट अरिथमेटिक करके कह सकते हैं। ही वॉज फाउंड लैकिंग इन अरिथमेटिक, इसमें क्या कमी है? लैकिंग इन अरिथमेटिक में उसको जो भी कमी है वो अरिथमेटिक के अंदर है दोस्तों। ही इंसिस्टेड ऑन माई अटेंडिंग द मीटिंग, कहाँ इंसिस्ट किया उसने? वो मीटिंग अटेंड करने के लिए मना किया। ही इंसिस्टेड मतलब उसने आने के लिए उसने पूरा एकदम प्रेशर डाला, कहने के मतलब। ही वॉज चार्ज्ड ऑन माई अटेंडिंग द मीटिंग, तो जो भी उसने चार्ज किया, ही वॉज चार्ज्ड ऑन माई अटेंडिंग द मीटिंग, तो ये आप कह सकते हो। सो ही चार्ज्ड ऑन, ये आपको याद रखनी है। ए स्टॉर्म सडनली ब्लू अप, जो स्टॉर्म है वो सडनली इट हैज़ ब्लू अप। सो जो फ्रेजल्स हैं जिस हिसाब से प्रीपोजिशंस को इंसर्ट कर रहे हैं आप याद रखिएगा। करेक्ट आर्टिकल की बात कर रहा है, सभी जानते हैं कहाँ डेफिनेट यूज़ करना चाहिए दी, कहाँ इंडेफिनेट ए और एन का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको पता है कहाँ आर्टिकल की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल, देयर इज़ नो होप, देयर इज़ होप करके। वाइल देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ ए होप, देयर इज़ ए होप नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ होप यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू सी हिम गिव हिम ए मैसेज, अगर आप देखोगे उसे एक मैसेज, गिव हिम ए मैसेज कह सकते हो। द टाइगर एन एनिमल इक्वल टू द लायन इन साइज इज़ द नेटिव ऑफ एशिया। तो ये क्या है? जो टाइगर है जो लायन साइज़ में है वो द नेटिव ऑफ एशिया, मतलब ये वहीं से बिलोंग करती है। लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन दे वुड गिव द अपोनेंट्स फेयर प्ले, जो सच्चे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी अपोनेंट्स को फेयर प्ले देने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए, देयर इज़ नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। देयर इज़ नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट, घर के सिवा कोई और जगह आपके लिए कंफर्ट नहीं है। विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लास, ये आप याद रखिएगा। शी इज़ गोइंग टू द सिनेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुकुल गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही इज़ नॉट ए शेक्सपियर। मिस्टर सिन्हा इज़ एन MA इन इंग्लिश, तो ये क्या है? इज़ एन MA इन इंग्लिश। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इडियम्स। टू क्राई ओल्फ, यानी जो इडियम्स होते हैं उनका मीनिंग आपको बताने के लिए कह रहे हैं। टू क्राई ओल्फ मतलब टू गिव फॉल्स अलार्म होता है, मतलब कुछ भी मिसकंसेप्शन मिस इन्फॉर्मेशन देना होता है। टू प्ले सेकंड फिडल यानी टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, जिसे टू प्ले सेकंड फिडल होता है दोस्तों। टू डाई इन हार्नेस होता है डाई वाइल वर्किंग, आप कह सकते हो। टू एंड इन स्मोक होता है टू रूइन वन सेल्फ, तो टू एंड इन स्मोक।
टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी टू मीट द डेंजर बोल्डली। तो जो भी यहाँ पे रहेगा, बुल बाय द हॉर्न्स क्या होता है, टू मीट द डेंजर, काफ़ी बोल्ड, ब्रेवली कह सकते हो। ए रेड लेटर डे, ए हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे कह सकते हो। ऑन द कार्ड से होता है लाइकली टू हैपन कह सकते हो। एट द 11th आवर कहते हैं, जो कि एट द लास्ट पॉसिबल टाइम को कह सकते हैं, जो कि लास्ट पॉसिबल टाइम यानी 11th आवर। शॉट इन द डार्क क्या होता है, डन एज ए गेस कह सकते हो। बाय लीप्स एंड बोन्स यानी वेरी क्विकली कह सकते हो। अब बात आता है दोस्तों वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब, जो कि हमें एपिटैप के नाम पे जाना जाते हैं। बाकी एपीलॉग क्या है, एपिसल क्या है, एपिटोमी क्या है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, आपको मालूम होना ज़रूरी है। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब, जो कि टॉम्ब यानी समाधि के ऊपर जो इंस्क्राइब करते हैं उसको एपिटैपी कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए एपीलॉग किसे कहते हैं और एपिटोमी किसे कहते हैं, एपिस्टल कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एबल टू यूज़ देयर हैंड इक्वली वेल, मतलब वो क्या करते हैं, यूज़ एदर हैंड्स, मतलब लेफ्ट एंड राइट बोथ द हैंड्स होता है। यहाँ बोथ की जगह आप कंफ्यूज करने के लिए एदर दिया गया है, दोनों हाथ से लिखने वाला, जैसे 3 इडियट्स मूवी में है ना, उसको एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं दोस्तों। बाकी अबडिक्टर क्या है, आर्बिट्रेटर जो बीच में शांति बना के रखता है उसको कहते हैं। और ए नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर फॉर हिज राइटिंग्स, सुडोनिम कह सकते हो। बाकी निकनेम, टाइटल, नॉमेनक्लेचर, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, आपको मालूम होना ज़रूरी है। और स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल, जिसे एनिमल की एवोल्यूशन को जो स्टडी होता है एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। बाकी एटिमोलॉजी जो कि एंटिमोलॉजी जो कि इंसेक्ट्स के लिए होता है। आर्कियोलॉजी जो आप मुझे बताएंगे एटिमोलॉजी क्या चीज़ है। क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंसली कह सकते हो। आर्कियोलॉजी जो कि पुराना चारित्र का कंस्ट्रक्शन के बारे में। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको ऑमनिसेंट कहते हैं। लिटरेचर जो कि सभी जानते हैं लिटरेचर के बारे में, जो पढ़ता है, शायरी लिखता है, पोइट्री टाइप की जितने भी रिलेटेड है। ऑमनीसाइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों बार रिपीट हुआ है, नो प्रॉब्लम। ऑमनीपोटेंट यानी पावरफुल होता है। स्कॉलर जो कि ज्ञानी कह सकते हो। ए लार्ज पिलर मेड फ्रॉम वन स्टोन, एक ही स्टोन से एक बड़ा सा पिलर जिसे हम मोनोलिथ कहते हैं। सो बाकी पोर्ट्रेट और एक फ़ोटो को कह सकते हो। स्टैचू और मॉन्यूमेंट के बीच में फ़र्क आप जानते ही हो। और वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, हर्ब्स के यानी हर्बीवोरस कह सकते हो। और कैर्निवोरस सभी जानते हैं। ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। हेरेटिक क्या है, कैनिबल जो कि फ्लैश खाता है। हेरेटिक क्या चीज़ है ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। सो कार्निवोरस जो मांस खाता है, कैनिबल जो खुद इंसान को खाता है, उस बंदे को कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। एक ऐसा बुक है दोस्तों जिसके अंदर वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह काम करता है। वो है जैसे मेरा ऑल इन वन किताबें हैं। बाकी एपीलॉग जानते हैं, बायोग्राफी जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी जो खुद लिखते हैं, बायोग्राफी कोई और लिखता है। वन हु इज़ पावरफुल, जो बंदा पावरफुल है उसे हम कहते हैं ऑमनीपोटेंट, सभी जगह प्रेजेंट रहता है, जैसे भगवान है हर जगह है। ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीसाइंट जो सभी जानते हैं। ओम्बड्समैन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ए प्लेस वेयर लेदर इज़ टैंड, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लेदर जो है टैन किया जाता है, टैनरी कह सकते हो। स्टेबल जो कि आप जानते हैं खड़क एकदम स्टडी रहता है। स्कलरी क्या है, पैंट्री सभी जानते हैं, जहाँ बर्तन वगैरह देख सकते हो। स्कलरी जहाँ बर्तन वगैरह साफ भी करते हैं। स्पेलिंग के बारे में पूछा गया, ऑमिनस यानी थ्रेटनिंग होता है, और स्पेलिंग के साथ साथ मीनिंग भी जानिएगा। रिगरस स्पेलिंग पूछा गया है, सीवियर होता है दोस्तों। आइटिनरी जो कि जर्नी होता है, आइटिनरी देना पड़ता है, कहीं जा रहे हो तो कितना लोग जा रहा है क्या है इसके बारे में। सैटेलाइट और लेकेडेसिकल यानी रिलैक्स्ड होता है, अगर आपको कोई चीज़ हासिल करते हो उसके बाद आप लेकेडाइसिकल हो जाते हो या एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हो। इंटरप्रेनर यानी बिजनेस पर्सन कह सकते हो। अगला ब्यूरो यानी एजेंसी। एम्बेरस मतलब ह्यूमिलिएट करना, किसी को एम्बेरस करना। मुस्टैच मतलब बर्ड जो कि दाढ़ी होता है। सॉवरिन यानी इंडिपेंडेंट कह सकते हो। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
कॉर्पुलेंट यानी फैट कह सकते हो, सिनोनिम के बारे में पूछा गया है। सो ओबीस आदमी को कह सकते हैं। बाकी जियंट मतलब जिगांटिक या ह्यूज होता है। लीन मतलब पतला होता है। कैनी यानी कन्निंग होता है, काफ़ी कन्निंग आदमी उसका, जैसे कि यहाँ पे क्लवर भी कह सकते हो, और चालू दिमाग वाला। हैंडसम तो ब्यूटीफुल कह सकते हो। ऑब्स्टिनेट ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। मेहम यानी डिसऑर्डर, इसका मतलब होता है, या हवॉक हल्ला बल्लू कह सकते हो किसी चीज़ को, वो पूरा एकदम कन्फ्यूजन कर देना। जुबिलेशन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डिफीट मतलब किसी को हराना, एक्साइटमेंट सभी जानते हैं। अबंडेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा, प्लेंटी कह सकते हो। चीप तो बहुत कम होता है। राइप मतलब पक जाना, और एब्सेंट तो मतलब ही नहीं बनता। कैंडिड जैसे कि इंजीनियस, इसका मतलब होता है कैंडिड होता है। और फ्रैंक कह सकते हो। और अपेरेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ब्राइट मतलब काफ़ी चमकीला, और एक्सप्लिसिट मतलब पूरा एक्सप्लेन करना। मॉडेस्ट जो कि अनसर्टेनिटी होता है, और हम्बल भी कह सकते हो। बाकी क्लेवर, अट्रैक्टिव, करंट सभी आप जानते हैं। अलूफ यानी रिमोट होता है, जहाँ रिजर्व्ड कह सकते हो। और बाकी अबाउट, टिडी एंड क्लेवर आप सभी जानते हैं। कांग्रीगेट यानी गैदरिंग करना, और वर्शिप, डिस्टर्ब, हरी, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं आपको। जैसे कांग्रीगेशन होता है, लोगों को अपना अपना गैदरिंग होके पूजा पाठ करते हैं। नेग्लिजिबल काफ़ी कम मात्रा, टाइनी कह सकते हो। इनसिग्निफिकेंट मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका मतलब होता है। आर्ग्यूबल मतलब आर्ग्यू करना। केयरलेस, डार्क सभी जानते हैं। डिस्पैरिटी जो कि डिफरेंस को कहते हैं, और इनइक्वालिटी भी कह सकते हो। ब्लैक एंड वाइट करके रेसिज्म होता था पहले। नेल्सन मंडेला, अपार्थाइड जानते हो आप लोग, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। ऐसा देखा जाए, अगला एनिमिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या है, यूनिटी क्या है, ये सब आप जानते हैं। अब बात आता है, सिनोनिम्स ख़त्म हो गया, अब बात आता है एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में अगर देखा जाए, एक्सोडस मतलब एक मास माइग्रेशन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। काफ़ी लोग, एक मूवी भी है एक्सोडस के नाम पे, आप देख सकते हो। अब इन्फ्लक्स क्या होता है उसका, क्वाइट अपोजिट। बाकी आप रेस्टोरेशन, होम कमिंग, ये सब मतलब ही नहीं बनता उसका। क्वेसेंट यानी काम, शांत रहना। तो एक्टिव इसका अपोजिट होता है। और बात आता है दोस्तों पर्टिनेंट, जो कि रिलेवेंट होता है। और रैशनल भी कह सकते हो। इरेशनल जो कि अपोजिट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों फ्रूगल, यानी केयरफुल होता है। पेनीवाइज, फ्रूगल यानी जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत खर्चा करता। फ्रूगल मतलब जो इकोनॉमिकली जाता है, तो उसको हम कहते हैं। अब बात आता है दोस्तों सबसर्विएंट, यानी ओबीडियंट कह सकते हो। अपोजिट अग्रेसिव कह सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों इम्पैजी, यानी डेडलॉक कह सकते हो, और जिसको हम ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं। ग्लूमी यानी डिप्रेस्ड कह सकते हैं। चीरफुल इसका अपोजिट है दोस्तों। और डिस्मल मतलब मिसरेबल होता है, उसका अपोजिट एनर्जेटिक कह सकते हैं। ऑकवर्ड मूवमेंट होता है, जो कि अपोजिट ग्रेसफुल होता है दोस्तों। पॉसिटी यानी स्केसिटी होता है, अपोजिट प्लेंटी कह सकते हो। जम्बलिंग सेंटेंसेस की अगर बात करें, जो कि जम्बलिंग सेंटेंसेस के अंदर RQSP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस दिया रहेगा, और इसको एक सीक्वेंस में बनाना है। पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज, तो डिस्पेंसरी। ये एक सेंटेंस है दोस्तों, आपको इस तरह का सेंटेंस बनानी है, आप ABCD PQRS को देख के। तो यहाँ पे जो अगला जो सेंटेंस है, अगला देखिए जो सेंटेंस दिया गया है। लिटिल डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन लेट डाउन बाय अ कलीग whom he had stood by all these years। तो ऐसे करके आप एक एक सेंटेंस का मतलब भी बनाना है। द इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्म स्टूड बाय ऑल दीज ईयर्स बाय ए कलीग। देखिएगा किस हिसाब से उसने सेंटेंस बनाया। ये QSPR इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए, आई कैन हियर द स्पीकर ऑल राइट बट आई विश आई कुड सी हिम इट्स थीम। तो ये आप देखिएगा किस हिसाब से बनाया गया है। अगला, टूवर्ड्स मिड नाइट बट आई विश एंड द क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अवे सो दैट द स्काई वॉज लाइटेड विथ इनक्रेडिबल लैम्प्स ऑफ स्टार्स कह सकते हो। अगला, एवरीथिंग वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर वी एंगेज्ड ए गाइड, ये आप कह सकते हो। अगला देखिए कैसा आया हुआ सेंटेंस, द क्लोथ्स
that I ordered were sent by mistake to my father who was very much surprised कह सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों कैसे दिया गया है, फिंगरप्रिंट्स आर द मार्क्स मेड बाय द रिडजेस ऑन द एंड्स ऑफ द फिंगर एंड थम्स। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द ग्रेटेस्ट मोशन ऑफ पोएट्री कम्स व्हेन द माइंड इज स्टिल एंड बॉडी इज रिलैक्स्ड। देखिएगा किस हिसाब से दिया गया है, ब्रेन्स आर इंजीनियर्ड टू परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अपना जो ब्रेन है इस हिसाब से इंजीनियर किया गया है जो कि सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड टास्क को परफॉर्म कर सके। और करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ये डायरेक्ट में है, ही सेड व्हाट ए नाइस थिंग इट इज़, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ नाइस थिंग, ये करके उसने एक्सक्लेम किया है। अगला देखिए, ब्लेस हिज काइंड हार्ट दे क्राइड, दे ब्लेस्ड हिम फॉर हिज काइंड हार्ट करके कह सकते हो। आई सेड हु न्यू दैट दिस वुड हैपन, आई सेड दैट नन न्यू दैट वुड हैपन, दिस क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। शी सेड टू मी हैव यू सीन द मैन हु कम टू मी द अदर डे, शी आस्क्ड मी, सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। इफ़ आई हैड सीन, हैव यू सीन की जगह यहाँ पे हैड सीन हो जाएगा, द मैन हु केम टू मी द अदर डे। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसा है वैसे ही लिखना पड़ता है। आई सेड टू श्याम I made up my mind yesterday night. I told Sham that I had made up my mind the previous night. Yesterday night को previous night कहा जाता है। He says I am a doctor. He says to me that he is a doctor. I said to her he will not come. I told her that he would not come. तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। They said we won the match. They said that they had won the match. She said to the postman either go or wait. She asked the postman either to go or wait. ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए, एरर आइडेंटिफिकेशन करना है। as soon as he saw his mother he ran to her and embraced। तो यहाँ पे as soon as he had seen होनी चाहिए saw की जगह। देखिएगा किस हिसाब से इसको सेंटेंस बनाया गया है, जैसा उसने देखा had seen her mother, saw नहीं होता है, saw V2 फॉर्म जो कि yesterday वगैरह उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। may I know who you want to see प्लीज़, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल, यहाँ पे वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक वंस बैग होता है, जब वन यूज़ करते हैं वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस करके आपको लिखना पड़ता है। माई सेल्फ एंड राम विल टेक केयर ऑफ द फंक्शंस ऑन संडे, ये याद रखिएगा, यहाँ पे माई सेल्फ की जगह आई एंड राम होता है, माई सेल्फ ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ही इज़ टू कवर्ड टू मेक इट हैपन, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है दोस्तों। आई एम मच ग्लैड की जगह आई एम ग्लैड दैट यू हैव वन द ट्रॉफी, तो यहाँ पे आई एम वेरी ग्लैड होता है, मच क्वांटिटी के लिए होता है, सो यहाँ पे आई एम वेरी ग्लैड का इस्तेमाल करना चाहिए। ही इज़ द टॉलेस्ट की जगह यहाँ जब कंपैरिजन होता है ही, यहाँ पे ही इज़ टॉलर दैन एनीबडी होता है, द टॉलेस्ट नहीं होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे ही इज़ दी भी निकाल सकते हैं, ही इज़ टॉलर दैन एनीबडी। शी इज़ बेटर दैन एनी गर्ल दैट स्टडीज़ इन आवर कॉलेज, यहाँ पे एनी गर्ल की जगह एनी अदर गर्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। शी वॉज नॉट पनिश्ड थ्रू शी केम लेटर दैन, यहाँ पे देखिए लेटर वो चीज़ होता है जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दिस हैपन्स आफ्टर समथिंग। लेटर मतलब लेटर और लैटर काफ़ी अंतर होता है इसका, और लेटर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दिस हैपन्स आफ्टर समथिंग। शी वॉज नॉट पनिश्ड दो शी केम लेटर दैन आई, उसने बाद में आया लेकिन फिर भी उसको पनिश नहीं दिया, तो ये एक लेटर मतलब कुछ देर के बाद कह सकते हो। ही डजेंट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज़ टू इंटेलिजेंट की जगह यहाँ देखिए उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही इज़ सो इंटेलिजेंट लिख के आप कह सकते हो। तो इस तरह का कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। फिल अप द ब्लैंक्स देखिए दोस्तों। अगला, इंडिकेशंस आर दैट द गवर्नमेंट इज़ अलाइंड टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ग्रांटिंग बोनस टू द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़, यहाँ पे जो फिल अप द ब्लैंक्स है अलाइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। और ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब, ही हैज़ मेंटल अड्रॉइटनेस टू कैरी इट आउट। तो इस तरह का आपको अलग अलग सेंटेंसेस आएंगे, बीच में एक जो एक्चुअल वर्ड है उसको आपको इंसर्ट करना है, जैसा मैंने इससे पहले बताया था।
तो ऐसे आपको ABCD मैंने लिखा नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर दे दिया। द ओल्ड जेंटलमैन टर्नड आउट टू बी ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंड फादर। वेरी गुड टर्नड आउट, उसने क्या किया, चेंज हो गया, मेरा ग्रैंडफादर का काफ़ी दोस्त बन गया। ऑल द रिस्पॉन्डेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर कैंडिड व्यूज़ इन द क्वेश्चनेयर, मतलब उसकी जो फ्रैंक व्यूज़ थे तो वो क्वेश्चनेयर के अंदर शुड एक्सप्रेस, जो भी रिस्पॉन्डेंट थे उनको बताना है। आई वॉज फिल्ड विथ नॉस्टैल्जिया वाइल हियरिंग माई फेवरेट ओल्ड सॉन्ग्स, जब मैं पूरा का पूरा ओल्ड सॉन्ग सुनता हूँ, आई फील लाइक नॉस्टैल्जिया मतलब काफ़ी रिजुवनेटिंग कह सकते हो। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट बैलेंस्ड डाइट कह सकते हो। इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल कॉल यू। द डिमॉन्स्ट्रेशन पास्ड ऑफ पीसफुली कह सकते हैं। वी हैव नॉट सीन दिस मूवी एट कह सकते हो। ही इज़ वेरी कीन ऑन मीटिंग द फॉरेनर्स एंड बिफ्रेंडिंग देम कह सकते हो। अब बात आता है दोस्तों क्लास टेस्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। Faced with an unprecedented number and variety of products on the market, managers are finding it more difficult to predict demand and plan production and orders to accordingly. As a result, inaccurate forecasts are increasing, and along with them, the cost of these errors. Many managers today, believing speed is an answer, have turned to or another popular production have turned to one or another popular production scheduling system. But these tools tackle only part of the problem. What's really needed is a way to improve forecasts and simultaneously redesign planning processes to minimize the impact एरोनियस फोरकास्ट। इस तरह का आपको कोई भी सेंटेंसेस एक क्लॉज टेस्ट के बीच में आपको फिलअप करनी है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने प्रीवियस ईयर पेपर, ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने की कोशिश की है। इसको आप नज़रअंदाज करते हुए आप लोगों को आगे बढ़िए। जितने भी है आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मैंने अपलोड किया, काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। दिस इज संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।